बात जब की है जब प्रभु राम लंका की ओर अपनी सेना को लेकर चल दिए। जब रास्ते में इतना विशाल समुद्र देखा तो लक्ष्मण जी बोले, भैया आप किस चिंता में हैं? मेरे भैया के बाड़ों में तो इतना तेज है कि सारा समुद्र सूख जाए। इस पर प्रभु राम मुस्कुराए और बोले, अवश्य कर देता लक्ष्मण, परंतु अपने स्वार्थ के लिए पूरा समुद्र नष्ट कर दूं, ये कहाँ तक न्याय है? संपूर्ण जीवों को नष्ट कर दूं, ये कहाँ तक उचित है? हमें समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों के बड़े उपकार हैं समुद्र पर। समुद्र हमें अवश्य ही रास्ता देंगे। पर लक्ष्मण जी बोले, भैया हम रघुवंशी हैं, हम किसी से याचिका नहीं करते। पर भैया बोले कि लक्ष्मण तुम इतने उत्तेजित ना हो, हम तुम्हारे भाव को समझते हैं, परंतु जो शक्तिशाली मनुष्य होता है उसे विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। यह बात जब की है जब वनवास खत्म होने में कुछ ही महीने शेष थे। ना तो प्रभु राम बिना सीता के अयोध्या वापस जाना चाहते थे और ना ही वो देर से जाना चाहते थे, क्योंकि भरत ने प्रतिज्ञा की थी कि भैया अगर आप एक भी दिन देर से आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे समय पर भी प्रभु राम ने धैर्य रखते हुए 3 दिन तक निर्जला होकर समुद्र से प्रार्थना की, परंतु समुद्र ने अपने अहंकार का परिचय दिया, जिस पर प्रभु राम ने अपना ब्रह्मास्त्र उठाया और जो ही समुद्र की लहरों में विचलित होने का भाव आया, समुद्र प्रकट हो गए, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, और प्रभु के चरण स्पर्श करने लगे, माफ़ी मांगने लगे। राम जी के लिए उस समय एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर इस पर भी उन्होंने समुद्र को माफ़ कर दिया और उनसे आगे जाने का मार्ग पूछा। समुद्र द्वारा नल और नील के राम सेतु बनाकर सेना पार कराई गई, परंतु इस पर भी प्रभु राम ने अपनी विनम्रशीलता और सहनशीलता का परिचय ही दिया। उन्होंने मर्यादा के साथ धैर्य का भी परिचय दिया। प्रभु ने समुद्र की मर्यादा भी भंग नहीं करी और समुद्र पार भी किया। जय हो श्री राम।